टिकट मिलती है। टिकट हमने ले ली हुई है। अब हम आगे अंदर जाने लगे हैं। वो सामने जो गेट आपको नज़र आने वाला है वो मेन गेट है एंट्री का। अब ये देख सकते हैं कि गेट से पहले भी कितना खूबसूरत बनाया है। ये बाद में बनाया है, ये भी बनाया है। इसके अंदर वाला जो सामने जगह नज़र आ रही है ये भी बाद में बनी है, यानी कि जो 4-5 साल पहले का बना हुआ है। लेकिन इन्होंने भी प्यारा बनाया है, पाकिस्तान ने भी। ये हम अब आगे जा रहे हैं मेन गेट की तरफ। ये सिक्योरिटी मशीन लगी हुई है। यहाँ पे टिकटें चेक करवाते हैं। ये अब हम आ चुके हैं शालामार के अंदर। ये वाला भी एरिया सारा ये भी पाकिस्तान ने, यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बनाया हुआ है। ये भी सेम उन्होंने उसी तरह का बनाया है जिस तरह के शाहजहां के दौर में बना था, जो उन्होंने बनवाया था। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने जब लाहौर में दरबार लगाया तो उस टाइम पे जो लाहौर में वज़ीर था मर्दान खान, उसने शाहजहां को बताया कि यहाँ पे एक शख्स है जो नहरें बनाने में महारत रखता है। शाहजहां ने खुश होकर हुक्म दिया कि रावी से एक नहर निकाल कर लाहौर के पास से गुजारी जाए। शाहजहां ने ये नहर तैयार करवाने के लिए 2 लाख रुपए दिए और वो फिर वापस चला गया। तो 1 साल के बाद शाहजहां दोबारा लाहौर आया तो नहर मुकम्मल हो चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि नहर के किनारे एक वसी अरीज और खूबसूरत बाग तमीर किया जाए और उस बाग में बारादरी, शाही गुसलखाने, फवारे और मुख्तलिफ फलदार दरख्त लगाए जाएं। बादशाह ने इस काम के लिए अपने ख़ास वज़ीर खलीलुल्लाह को मुकर्रर किया। खलीलुल्लाह ने इस काम के लिए और कई अफसरों को साथ मिलाकर बाग की तमीर शुरू कर दी। बाग के लिए दरख्तों के पौधे काबुल से मंगवाए। ये बाग शालामार था जो 80 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इस बाग का संगे बुनियाद 1637 में रखा गया। इस पर 6 लाख की लगभग लागत आई। ये अंदर से गाने की आवाज़ आ रही है, चल के देखते हैं, लगता है कोई लड़के गा रहे हैं। लड़के रिहर्सल कर रहे हैं, उनकी आवाज़ भी वैसे अच्छी है। किधर बग लागत आई 2.5 साल के अरसे में ये मुकम्मल किया गया। शाहजहां ने लाहौर के करीब जो बाग
लगवाया। इसका नक्शा कश्मीर वाले बाग के मुताबिक था, लिहाजा उसका नाम भी शालामार बाग रख दिया गया। शालामार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। तीनों तख्ते 3 अलग अलग बाग हैं जिनके नाम फैज़ा बख्श, दूसरे तख्त का नाम हयात बख्श और तीसरे तख्त का नाम फरा बख्श रखा गया। एक तख्त की दूसरे तख्त से हाइट 13 फुट है। और ऊंचे तख्त से नीचे उतरने के लिए खूबसूरत सीढ़ियां बनाई हुई हैं। बाग में एक दिलकश तालाब भी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे फव्वारे लगे हुए हैं। फव्वारों का पानी संगे मरमर के हिस्सों में गिरता है। ये फव्वारे गर्मियों के मौसम में जगह ठंडी रखने के लिए लगवाए गए थे। यहाँ पर संगे मरमर की 5 खूबसूरत 12 दरियाँ बनाई गई है। बादशाह इन 12 दरियों में बैठकर बरसात का नज़ारा किया करता था। सही है जबरदस्त, खेले बाग के एक हिस्से में, जिसे हयात बख्श कहते हैं, संगे मरमर का एक बहुत ही खूबसूरत तख्त बनाया गया जिस पे शहनशाह बैठकर अपना दरबार लगाया करता था। एक बहुत खूबसूरत आबशार बनाई हुई है। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर की बेटी
ज़ैबुल नीसा चूँकि शायर थी, इसीलिए अक्सर इसी जगह बैठकर शायर कहा करती थी। शालामार बाग में शाहजहां ने अपने लिए हमाम भी बनवाया था। हमाम के 3 हिस्से थे, एक हिस्से में 2 फव्वारे और एक में 3 फव्वारे थे। एवज़ है, इस एवज़ में गर्म ठंडा दोनों तरह का पानी लाया जाता था। संगे मरमर के कई तख्चे चिराग रखने के लिए बनवाए गए थे। जब यहाँ चिरागा जलाया जाते थे तो एवज़ में गिरने वाला पानी बारिश का समा पैदा करता और चिराग की रोशनी बिजली की चमक की तरह मालूम होती। बादशाह इस नज़ारे से बहुत लुत्फ़ उठाता था। बाग फरा बख्श, जिसे पाए बाग भी कहा जाता है, और बाग में बहुत फलदार दरख्त लगे हुए हैं। शाहजहां जब लाहौर आया तो अमीरों और वज़ीरों ने अर्ज़ की कि हुजूर शालामार बाग मुकम्मल हो चुका है। बादशाह बाग में दाखिल हुआ तो शालामार बाग का हुस्न देखकर बाग बाग हो गया। उस वक्त शाहजहां के वज़ीरों ने हाज़िर होकर शाहजहां को मुबारकबाद दी। सब ने मिलकर शाही हुकूमत के लिए दुआएं मांगी। उस मौके पर मुल्क के बड़े बड़े आलम भी मौजूद थे। उन आलमों ने बादशाह से कहा कि आज तक दुनिया में ऐसा खूबसूरत बाग ना देखा है ना सुना है। पहले तख्त में 105 फव्वारे हैं, दूसरे तख्त में 152 फव्वारे हैं और तीसरे तख्त में 153 फव्वारे हैं। टोटल शालामार बाग में टोटल फव्वारों की तादाद 410